नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं कि हिसार में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को विराम दे दिया गया। एलिवेटेड रोड का जो प्रस्ताव था उसको विराम दे दिया गया। इस योजना को अब सिरे नहीं चढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से हिसार में एलिवेटेड रोड को बनाने को लेकर जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जी हाँ, ये जानकारी निकलकर सामने आई है हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री और बरवाला के विधायक रणबीर गंगवा के माध्यम से। रणबीर गंगवा ने के बारे में कहा है कि एलिवेटेड रोड को लेकर अभी कुछ नहीं किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत होगी तो बाद में देखा जाएगा। उनका कहना है कि हिसार में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके माध्यम से हिसार के अंदर जो जाम की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है, तो ऐसे में शायद एलिवेटेड रोड की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको बता दें कि एलिवेटेड रोड जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट था हिसार शहर के लिए। हिसार शहर में सिरसा रोड से लेकर इंडस्ट्री एरिया के पार तक जो ये रोड लगभग 8 किलोमीटर का जो रोड है ये बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। और ये जो पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता था, क्योंकि 2014 में जब वो सांसद थे संसद में गए थे सबसे युवा सांसद के तौर पर, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत शुरू की थी। पीडब्ल्यूडी की महकमे के मंत्री और उनके जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत शुरू की थी और इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने का प्रयास किया था। लेकिन 2019 की सरकार जब बनी, जब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी, तब वो डिप्टी सीएम बने, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने का काम किया। तब उन्होंने लगभग 681 करोड़ रुपए से इस प्रोजेक्ट को तैयार करवाया। उनका डीपीआर इसकी तैयार करवाई गई, इसका सर्वे कई बार कराया गया, इसकी फिजिबिलिटी चेक की गई और इसके लिए गुड़गांव की एजेंसी को एक सर्वे का टेंडर भी दिया गया जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए। तब ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका था, सरकार के पास ये मंजूरी के लिए गया तो मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी फाइल जो बताई जाती है कि अटक गई थी। तब लगभग जो 2023 की बात नहीं है जब मुख्यमंत्री कार्यालय में ये फाइल अटक गई थी, क्योंकि चुनाव आने वाले थे। मनोहर लाल उस समय में मुख्यमंत्री थे, तब वो फाइल पर साइन नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बदल दिए गए, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन इसी बीच जो है गठबंधन भी जो है जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन भी जो है टूट गया था। तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट जो है सिरे नहीं चढ़ पाया था। लेकिन अब नई सरकार बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और जननायक जनता पार्टी ने एक भी सीट हासिल नहीं की, दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने एक भी सीट हासिल नहीं की, तो ऐसे में ये प्रोजेक्ट जो है ठंडे बस्ते में चला गया है। ये कहा जा रहा है कि ठंडे बस्ते में जाने की वजह राजनीतिक भी हो सकती है। खैर, जो सरकार की तरफ से या मंत्री की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनमें ये कहा जा सकता है कि जो फिजिबिलिटी नहीं थी या इसकी ज़रूरत शायद नहीं थी, क्योंकि और प्रोजेक्ट ऐसे बन रहे हैं हिसार के अंदर जिससे जाम से मुक्ति मिल सकती है, जाम की समस्या का समाधान हो सकता है। पर लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दुष्यंत चौटाला का ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता था कि अगर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता तो ये दुष्यंत चौटाला का ही प्रोजेक्ट कहलाता। तो ऐसे में शायद सरकार जो है हरियाणा की इसके तरफ जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। हालांकि जो कारण जो बताए जा रहे हैं, एक तो ये कहा जा रहा है कि हिसार के अंदर एक रिंग रोड भी बनाए जाने प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से प्रस्ताव भी मांगा गया है कि हिसार में जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक रिंग रोड तैयार करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए, जिससे कि सिरसा, राजस्थान और जो बाकी जो अन्य इलाकों में निकलने के लिए शहर के बीच में से होकर ना जाना पड़े। बाहरी जो है बड़े वाहन निकल जाएँ, जो बाहरी जो यातायात है बाहर से ही चला जाए, जिससे शहर में जाम नहीं लगे। इसके अलावा अभी सूर्यनगर जो फाटक है उसके ऊपर एक बड़ा पुल जो है शहर का भी फिलहाल सबसे बड़ा पुल, और जो अंडरपास जो था वो भी जो है तैयार होकर खुल चुका है। उसका उद्घाटन भी पिछले महीने जो है मुख्यमंत्री ने किया था। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का यही कहना है कि इस वजह से जो है शहर में जो है काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो बाहर का वाहन है जो उस तरफ से निकल सकता है, सूर्यनगर फाटक से काफ़ी जो है यातायात निकल सकता है। इसके अलावा एक तोशाम रोड से लेकर राजगढ़ रोड तक की एक इंटरनल रोड की भी जो है बात चल रही है, उसके फाइनल हो चुकी है वो रोड, और उसको बनाए जाने का काम भी जल्द ही शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ उसमें अड़चने बाकी हैं, लेकिन उसको बनाए जाने का काम शुरू हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा जो है एक साउथ बाईपास के ऊपर भी जो है अभी पुल जो है लगभग आखिरी स्टेज में है, फरवरी तक शायद उसका काम भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री का कहना है कि इस तरीके के जो पुल जो बन रहे हैं और जो नई रोड जो बनाने का प्रस्ताव, उससे शहर के ऊपर जो है यातायात का बोझ कम किया जा सकता है। ऐसे में फिलहाल जो है एलिवेटेड रोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर आगे भविष्य में कभी पड़ेगी तो तब देखा जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि हिसार के लिए जो डिमांड उठ रही थी, क्योंकि हिसार शहर के अंदर जो काफ़ी ऐसे जंक्शंस हैं जहाँ पर चौक हैं ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बस स्टैंड के पास, तो बस स्टैंड के पास बहुत ज़्यादा जाम रहता है। उसके बाद नागौरी गेट, परिजा चौक पर और बीकानेर चौक वाला जो एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो कैंप चौक के पास बहुत जाम रहता है। डाबड़ा चौक और जिंदल चौक के बीच वाला जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी जाम रहता है। तो ये डिमांड जो थी काफ़ी उठ रही थी कि एक एलिवेटेड रोड बनाया जाना चाहिए। हालांकि एलिवेटेड रोड के
पक्ष में जो लोग थे उसके अलावा विपक्ष में भी लोग थे, उसके विरोध में भी काफ़ी लोग थे। कुछ दुकानदार ऐसे थे जिनका कहना था कि अगर एलिवेटेड रोड बनता है तो काफ़ी व्यापार उनका प्रभावित हो सकता है, पर लेकिन शहर के लिए एलिवेटेड रोड एक बहुत ज़रूरी, एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आगे इसके ऊपर कभी बातचीत होगी या नहीं होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो कहा जाता था पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस प्रोजेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो अभी हिसार के लिए जो एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है वो नहीं बनने जा रहा है। तो अभी जो रोड्स हैं या फ्लाईओवर्स हैं उन्हीं के माध्यम से जो है काम चलाना पड़ेगा। रिंग रोड एक बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल उसके बारे में विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है। अगर विस्तार से जानकारी रिंग रोड को लेकर आती है तो उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। फिलहाल आप बने रहें नई ताज़ा न्यूज़ के साथ और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक नई ताज़ा न्यूज़ आपको हिसार और आसपास के क्षेत्र के बारे में आपको पता लगती रहे। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।